अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्क्रैच प्रोग्रामिंग। आज के सेशन में हम मेज़ गेम बनाना सीखेंगे। क्विकली मैं स्क्रैच पे जंप करता हूँ। तो ये मेरे पास स्क्रैच ओपन हो गया। एज़ यू कैन सी जैसे ही स्क्रैच ओपन होता है हमारे पास एक स्प्राइट कैट का जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे मौजूद होता है। तो आज के इसमें प्रोजेक्ट में हम इसी कैट के स्प्राइट को ही यूटिलाइज़ करेंगे। एक चीज़ जो आपको बतानी है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो स्क्रीन है ना, बैक एंड पे इसके ना बेसिकली एक ग्राफ चल रहा है। अब आपके साथ ग्राफ किस तरह से काम करता है, लाइक जस्ट गिविंग यू अ रेफरेंस। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो थोड़ी देर के लिए हम अगर इसको हाइड कर दें तो ग्राफ कुछ यहाँ पे इस तरह से काम कर रहा होगा कि इमेजिन करें ये मैंने एक लाइन लगाई है आपके लिए और ये दूसरी लाइन है। कुछ इस तरह से बैक एंड पे ग्राफ जो है वो काम कर रहा होगा इस स्क्रीन के, जहाँ पे कुछ ऐसे जो सेंटर वाला एरिया आपको ये एरिया नज़र आ रहा है दैट विल बी द ओरिजिन, जहाँ पे ये आपकी एक्स एक्सिस लाइन है और ये आपकी वाई एक्सिस लाइन है। अगर मैं इनके साइड पे मेंशन कर सकूँ आपके लिए तो ये आ गया एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको हम कर देते हैं ब्लैक से, यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करके इसको ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास यहाँ पे दूसरी एक्स एक्सिस है इसको हम कहेंगे वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना पोर्शन। दिस एक्स एक्सिस के ऊपर हमारी जो वैल्यूज़ हैं, अगर मैं राइट साइड पे जिस वक्त में जहाँ पे मेरा इस वक्त पॉइंटर है यहाँ बात करूँ तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और दूसरी तरफ नेगेटिव वैल्यूज़। सिमिलरली वाई एक्सिस के ऊपर इस तरफ सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इस तरफ नीचे डाउनवर्ड सारी नेगेटिव वैल्यूज़। हम इन एक्सेस को यूज़ करते हुए ही अपने स्प्राइट को जो है डिफरेंट जगहों पे मूव करेंगे। तो राइट नाउ मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल स्प्राइट जो कि हमारी कैट थी, इसको शो पे किया वापस। तो हम इसको अगर एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो ये इधर जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज़ देंगे तो यहाँ जाएगा, और पॉजिटिव वाई देंगे तो ऊपर और नेगेटिव वाई तो नीचे। सिमिलरली इस तरह से हम सारे जो उसमें है इसको मूव कराएंगे। क्विकली पहले हम कैट के लिए अपने कोड लिखते हैं। मैं इवेंट्स ब्लॉक पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ वन फ्लैग इज़ क्लिक्ड, और फ्लैग क्लिक हो गया तो ये मेरे पास आ गया। आफ्टर दैट मैं इसके अंदर यहाँ से फॉरएवर ब्लॉक पिक कर रहा हूँ। हम कुछ चीज़ें साइड बाय साइड ऐड करते जाएंगे फिर देखेंगे। ये मेरे पास एक कंडीशनल ब्लॉक है, वी कॉल इट अ कंडीशनल ब्लॉक, जिसके अंदर मैं जो कंडीशन डालूंगा अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये होगा इफ़ दिस हैपन्स देन डू दिस। अगर ये काम हो गया तो फिर ये प्ले कर दो। तो मैं ये करने लगा हूँ। तो ये करने के बाद मैं सेंसिंग में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक होगा विच सेज डैश की प्रेस्ड। तो मैंने इसको पिक किया और इस जगह पे फिट कर दिया। आई एम गोइंग टू से कि जब अप एरो प्रेस करो तो क्या करो, मोशन में जाओ और यहाँ से लो चेंज y बाय 10, क्योंकि अप एरो के लिए पॉजिटिव y एक्सिस पे जाएगा। सिमिलरली मैं इसी चीज़ को डुप्लीकेट करने लगा हूँ और इसके नीचे दोबारा लगाऊंगा और अप के बजाय अब मैं कहूँगा डाउन एरो। तो जब डाउन एरो करूँगा तो अब ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएगा, तो आई चेंजेस टू -10, ठीक है। सिमिलरली मैं इसी को डुप्लीकेट किया और इसके नीचे लगा दिया। अब फ़र्क ये आएगा कि ये मैं वाई को निकाल दूँगा यहाँ से, और अप के बजाय यहाँ पे अब राइट एरो आएगा और यहाँ पे लेफ़्ट एरो आएगा। राइट के लिए मैं कहूँगा चेंज x बाय 10 और लेफ़्ट के लिए कहूँगा चेंज x बाय -10। अब हम चेक करते हैं। तो जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड की अप डाउन राइट लेफ्ट की दबा रहा हूँ, मेरा स्प्राइट उसके अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है। सी, तो ये तो मेरा हो गया पहला कोड। ये दूसरा, मुझे स्प्राइट का साइज़ बहुत बड़ा है। मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी मेज़ को लेके आता हूँ। एक सेकंड स्प्राइट है जिसको अपलोड करना है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अपलोड आ स्प्राइट पे जाता हूँ। तो ये मैं डाउनलोड्स में गया और यहाँ पे मैंने रिसोर्सेज में इसको रखा हुआ था मेज स्प्राइट को। तो मैं मेज स्प्राइट को अपलोड कर रहा हूँ। जैसे ही मैं मेज स्प्राइट को अपलोड करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया। मैं कॉस्ट्यूम में जाके देखूँ तो यहाँ पे बेतहाशा सारी मेज़ेज़ हैं, हर मेज़ दूसरे से डिफरेंट है और ये सारे कॉस्ट्यूम्स हैं। तो मैं सिर्फ फर्स्ट वाले को पिक किया है इस वक्त। अब अगर इसके हिसाब से देखूँ तो इसकी लोकेशन देख रहे हैं आप कि एक तो मेरा स्प्राइट बहुत बड़ा आ रहा है इसके अंदर, तो मुझे अपने स्प्राइट को सेट करना है। तो उसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं अपने स्प्राइट का साइज़ एडजस्ट करने लगा हूँ। मैं यहाँ से लुक्स ब्लॉक में गया और यहाँ पे आ रहा होगा एक चेंज साइज़ बाय 10 और एक सेट साइज़ बाय 200%। मैं सेट साइज़ बाय 100% को लेके इसको कम करके 20% करके देखता हूँ क्या होता है।
सो जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया अब मेरा स्प्राइट जो है वो छोटा हो गया, नंबर 1 ये चीज़। दूसरा आप देखिए मेरा जो कैट का स्प्राइट है वो लाइंस के पीछे चला गया, तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये आगे आ जाए। तो यहाँ से गो टू फ्रंट लेयर का ब्लॉक लिया और इसको लगाया, अब क्लिक किया तो ये स्प्राइट आगे आ गया। थर्डली ये लोकेशन स्टार्टिंग की मेरी ये है, तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं जो है इसको इनिशियल पोजीशन जो है वो भी असाइन करने लगा हूँ। वो मैं फिर इसको क्या करूँगा, मोशन ब्लॉक्स में जाऊँगा और ये गो टू दिस ब्लॉक लेके लगा दूँगा। अब इसके अंदर वो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट सेट हैं, जब भी स्टार्ट होगा तो ये यहीं से शुरू होगा। अब मैं टेस्ट करता हूँ, तो ये देखिए मेरा स्प्राइट आराम से मूव कर रहा है। मैं इसको ऐसे मूव कराऊँगा कुछ स्प्राइट गेम के अंदर कुछ इस तरह से। अब मैं कहीं छोड़ने के बाद दोबारा चलाता हूँ, ये यहीं से चलेगा। मुझे अभी भी इसका साइज़ थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको कम करके 10 पे लेके जाने लगा हूँ ताकि ये मज़ीद छोटा हो जाए। सो इट सीम्स फिजिबल टू मी, क्योंकि जब हम इसको फुल स्क्रीन करके खेलेंगे तो ये मुझे नज़र आ जाएगा। फेयर इनफ। अब मैं जाता हूँ अपने मेज़ के ऊपर। इस वक्त मैंने मेज़ का कॉस्ट्यूम 1 यूज़ किया हुआ है, मैं इसी को पिन कर दूँगा और मैं कहता हूँ कि इवेंट्स में जाके दिस वन फ्लैग इज़ क्लिक, और यहाँ पे मैं एक कोड इसके लिए बिल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लुक्स में आता हूँ और यहाँ से स्विच कॉस्ट्यूम टू मेज़ 1। जब भी फ्लैग क्लिक होगा यही आएगा। दूसरा इस स्प्राइट की पोजीशन मैंने सेट करनी है और ये पोजीशन इस वक्त जो है हिली हुई है, तो मैं इसको करता हूँ गो टू और यहाँ पे मैं इसको 0 और 0 ऑरिजिन लगाऊंगा। तो अब ये होगा कि जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये सेंटर में आ गया पूरी स्क्रीन के, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। ये एडजस्ट करने के बाद मैं ये वाले ब्लॉक को दोबारा से चेंज करता हूँ यहाँ पे। सो एट दिस पॉइंट हम देखें तो हमारा जो कैट का स्प्राइट है वो इस वक्त इसमें चलना शुरू हो गया, ठीक है। मैं फ्लैग सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें मैं कैट को प्ले करवा सकता हूँ राइट लेफ़्ट, और मेरे पास मेरा कॉस्ट्यूम जो है मेरा मेज़ का वो मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे सेंटर लाइन कर दिया। और ये हमेशा ऐसे ही अब यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होंगी। सिर्फ मैंने इस कैट की इनिशियल पोजीशन जो है वो रीसेट कर दी थी, तो उसको मैं यहाँ से जाके ये इनिशियल पोजीशन को दोबारा असाइन करवा देता हूँ और अब ये कैट हमेशा यहीं से शुरू हुआ करेगी। सो दिस इज़ डन। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी अगर आप देखें तो जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये मेरी कैट मेज़ की लाइंस बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर जाती है। आई डोंट वांट दैट। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसी अपने कैट के स्प्राइट पे ही आऊँगा, दोबारा एक इफ़ स्टेटमेंट और लूँगा और ये प्रीवियस इफ़ स्टेटमेंट के साथ ही उसके अंदर ही उसको एडजस्ट कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही उसको इसके अंदर ऐड करता हूँ और यहाँ पे अब मैं सेंसिंग में जाऊँगा और मैं कहूँगा इफ़ टचिंग, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दूँगा मेज़। अगर मेज़ को टच करे तो क्या करो, ठीक है। मोशन में जाऊँगा और यहाँ से जाके कहूँगा चेंज, जो यहाँ डाला है उसी को रिवर्स, कि जो आगे गए उतना ही वापस आ जाओ। अगर मेज़ को टच किया तो वापस मेज़ को टच ना हो सके, ठीक है। तो अब ये मैं इतने पोर्शन को डुप्लिकेट करूँगा और नेक्स्ट वाले के लिए भी इसी को लगा दूँगा। दूसरे केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली फिर इस इतने पोर्शन को डुप्लिकेट करूँगा और इससे नेक्स्ट एक्स वाले के लिए भी लगा दूँगा यहाँ पे, और अब यहाँ पे एक्स वाला आ जाएगा चेंज एक्स बाय 10 और यहाँ पे -10। सिमिलरली लास्ट इसको फिर डुप्लिकेट करके लास्ट वाले के लिए भी लगा दूँगा और अब +10 के साथ। अब चेक करते हैं हम इस चीज़ को। मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ और इसको प्ले कर दिया। अब देखें जब मैं इसको राइट कर रहा हूँ तो ये राइट नहीं हो रहा, लेफ़्ट भी नहीं हो रहा, लेकिन फॉरवर्ड हो रहा है। फॉरवर्ड भी एक हद तक होता है जहाँ तक सिर्फ ये इसको मेज़ को टच ना करे। जैसे ही ये मेज़ को टच करने की कोशिश करेगा, मेरा जो है, और मैं ऊपर जितना मर्जी लेके जाने की कोशिश करूँ ये नहीं जाएगा, सिर्फ इस मेज़ के अंदर अंदर ही ट्रैवल कर सकता है। सो दिस इज़ लाइक, आप देखें कि ये मैंने कंप्लीट कर दिया और जैसे ही मैं इसको शट डाउन इसको करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ ये यहीं से स्टार्ट करेगा। तो मेरा लेआउट सेट हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये लास्ट पे पहुँचे ना, इसको कोई प्राइज़ मिल जाए। मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से कोई प्राइज़ लेता हूँ। लेट से कैट है ना, तो हम कैट को क्या दे सकते हैं, कोई माउस दे देते हैं। लेट से माउस सर्च करते हैं, तो ये माउस है।
से कैट जैसे ही वहाँ पहुँचे उसको खाने के लिए एक माउस मिल जाए। यहाँ पे इस माउस का साइड भी हमें सेट करना है। मैं इमेज पे जाता हूँ, फ्लैग इज क्लिक्ड, और इसका साइज़ के लिए लुक्स पे जाऊँगा। लुक्स में सेम वही सेट साइज़ टू, इसको भी उसी साइज़ के हिसाब से 10% कर रहा हूँ। और जैसे ही फ्लैग इस क्लिक करूँगा इसका साइज़ छोटा हो गया, यहाँ पे ये आ गया। इसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही छोटा है तो मैं इसको 20 कर देता हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और 20 किया तो ये माउस का साइज़ मैनेजेबल हो गया थोड़ा सा। जब 10 भी जाए तो हम 10 भी कर सकते हैं, इवन इसको हम 15 कर सकते हैं दरमियान में। लेट्स सी, ये 15 कर दिया तो मेक सेंस। ये मेरे पास हो गया। तो माउस खा लेगी जब वहाँ पहुँचेगी, ठीक है। और दूसरा कैट के ऊपर ही मैं एक और कोड लिखने लगा हूँ साइड बाय साइड। ये कोड तो मेरा था ही, तो लिखूँगा इवेंट्स में व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, ठीक है। इफ़ में लिखूँगा इफ़ टचिंग, और ये मेरा माउस, तो इसको कर दूँगा इफ़ टचिंग माउस 1। अगर माउस 1 को टच करो तो फिर मैं कुछ साउंड लगा देता हूँ, एंड प्ले साउंड म्याओ, ठीक है। और मैं साउंड को म्याओ के बजाय यहाँ से जाके चेयर का साउंड ले लेता हूँ। ये चेयर साउंड हो गया, और इसकी जगह अब मैं चेयर साउंड कर देता हूँ। जब ये वहाँ पहुँचे तो ये करे, और इसको मैं फॉरएवर में लगा देता हूँ। जब भी हो ये, तो ये काम यही होना चाहिए, ठीक है। अब साउंड कोई नहीं प्ले हो रहा तब तक, जब तक मैं इसको ले नहीं जाऊँगा। और यहाँ पे जैसे जब तक इसको टच कर रहा है तब तक वैसे ही रहेगा जैसे यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये ख़त्म हो गया। तो ये मैंने बेसिक लेआउट अपनी गेम का बना लिया। अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ देखें मेरे पास इस मेज़ के और कितने सारे कॉस्ट्यूम मौजूद हैं, तो मैं इसको स्विच करा दूँ एक से नेक्स्ट कॉस्ट्यूम पे, ठीक है। उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं यहाँ से एक नया ब्लॉक यूज़ करूँगा, ठीक है। उस ब्लॉक को मैं आपको दिखाता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है विच वी रेफर टू ब्रॉडकास्ट। सो ये रहा मेरा ब्रॉडकास्ट मैसेज, और ये मैं इस पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा व्हेन आई रिसीव ब्रॉडकास्ट मैसेज। यहाँ ब्रॉडकास्ट मैसेज में मैं न्यू मैसेज लिखूँगा नेक्स्ट मेज़, इसको नेक्स्ट मेज़ कर दूँगा। और यहाँ पे जाके इसको कहूँगा कि जब तुम्हें नेक्स्ट मेज़ का मैसेज रिसीव हो तो तुमने नेक्स्ट कॉस्ट्यूम कर देना है, तो अब वो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम करेगा। और यहाँ पे ये इसके अंदर चला जाएगा। जैसे ही माउस 1 को टच करेगा तो प्ले साउंड चेयर और ब्रॉडकास्ट मैसेज कर दो नेक्स्ट मेज़। लेट्स टेस्ट इट। मैंने इसको स्टार्ट किया है और मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरी कैट जो है वो, अब मैं इसको मूव करवा रहा हूँ थ्रू मेज़। ये हुआ तो साउंड प्ले किया, साउंड प्ले करने के बाद नेक्स्ट मेज़ शुरू कर दी। बस ये है कि ये इधर ही रहा, इसको यहाँ शुरू होना चाहिए था। तो अब हमने इस चीज़ को सेट करना है, ठीक है। और फॉर दैट हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैट के लिए हम यही जो गो टू का ब्लॉक हमने यहाँ यूज़ किया था, इसी गो टू के ब्लॉक का डुप्लिकेट करेंगे, उसको इधर लगा देंगे और इसको यहाँ लगाएंगे और ये कोड वापस इधर लगा देंगे। दूसरी चीज़ ये कि जो अभी हम यहाँ पे साउंड प्ले कर रहे हैं इसको हम बाद में प्ले करवाएंगे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। मैंने इसको प्ले किया, ये कॉस्ट्यूम 1 से ही चलेगी जब भी प्ले होगी, और मैं इसको आपको प्ले करता हुआ लेके जा रहा हूँ। जैसे इसको टच हुआ नेक्स्ट में आगे साउंड प्ले हो गया। अब मैं इसको फिर से वही काम दोबारा कर रहा हूँ।
आई डोंट नो कि मैं ये सही जा रहा हूँ कि नहीं। जैसे टच हुआ दोबारा और नेक्स्ट। तो ये मेरा जैसे जैसे मैं खेलता जाऊंगा ये मेरे पास उसी तरह, सॉरी यहाँ से जाना है कुछ इस तरह। तो जितनी दफ़ा भी ये होगा वो इसी तरह से हर दफ़ा मुझे नेक्स्ट मैप जो है वो दे देगा खेलने के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ आप अपनी मेज़ गेम को बिल्ड कर सकते हैं। जब ये सारी की सारी मेज़ेस मैं कंप्लीट कर लूँगा, लाइक मैं इस वक्त अगर देखूँ तो मैं यहाँ पे 6 मेज़ पे हूँ, फिर 7, फिर 8 के बाद ये दोबारा 1 से स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज़ आवर गेम विल प्ले, और हम जो है एक के बाद एक मेज़ खेल सकते हैं। तो ये हमारा आज का मेज़ गेम का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।